रामविलास पासवान ने कहा था कि मैं ऐसे घर में दिया जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है, और वहीं उनका बेटा वेपर लाइट लेकर चल रहा है। वो अपने पिता की तरह वैसे घर में चिराग नहीं जला रहा है जहां वर्षों से अंधेरा है, वो वेपर लाइट लेकर चल रहा है। और वो पासवानों का नेता नहीं है। पासवानों का असली नेता तो पशुपति पारस है। और वैसा ऐसी बातें हम नहीं बल्कि बीजेपी के एमएलए हैं वो कह रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के विधायक हैं ललन पासवान, और ललन पासवान कह रहे हैं कि चिराग पासवान पासवानों के नेता नहीं है। वो कब से नेता बन गए? वो तो वेपर लाइट वाले नेता हैं, वेपर लाइट लेकर चलते हैं। वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े और कुछ नहीं है। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के ही नेता हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। पशुपति पारस पासवानों के नेता हैं। पासवानों के नेता रामविलास पासवान थे। उनके बेटे चिराग पासवान कभी पासवानों के नेता नहीं बन पाए। हवा देते रहते हैं और हवा देने दीजिए। वो जितना हवा देंगे वो उतना ही छोटा नेता बनेंगे। और अब लोग जो कह रहा है ना कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम, उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि कितने बड़े नेता हैं और क्या हैसियत है जी उनकी। कोई हैसियत नहीं है। अब ऐसा बीजेपी के विधायक चिराग पासवान को क्यों लपेट रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए के सदस्य हैं और फिर भी भाजपा के विधायक चिराग पासवान को बुरी तरीके से लपेट रहे हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं, भाजपा के विधायक ललन पासवान। ललन पासवान कहते हैं कि चिराग पासवान कब से पासवानों के नेता बन गए? उनकी उम्र ही क्या है कि वो पासवानों के नेता बन गए? उनको पासवानों का दुख दर्द पता है क्या? जो दुख दर्द रामविलास पासवान को पता था, वो दुख दर्द चिराग पासवान को पता है। रामविलास पासवान कहते थे कि मैं वैसे घर में दिया जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग नेता बनकर बैठे हैं। और उनका बेटा वेपर लाइट लेकर चल रहा है। ये कोई बात हुआ क्या? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अरे विजन क्या है? मतलब कैसे आप आगे बढ़ाइएगा, क्या करिएगा, कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? पासवानों के तो नेता आप नहीं है। पासवानों के अगर असली नेता कोई है तो उसका नाम पशुपति पारस है, जो कि रामविलास पासवान की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक तरफ जहां चिराग पासवान ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हम एनडीए के मजबूत सदस्य बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के विधायक चिराग पासवान पर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना कंधा मजबूत कर रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट कर रही है, मतलब कि सम्राट चौधरी को वो आगे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस रेस में चिराग पासवान भी शामिल हो रहे हैं। और चिराग पासवान को इस रेस में शामिल होते देख ललन पासवान को बुरा लग गया। ललन पासवान ने बता दिया कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में चिराग पासवान नहीं है। और पासवानों की संख्या जो है, एक तरीके से आप देखिए तो जाति आधारित जनगणना में तीसरे नंबर पर पासवान है। तब ललन पासवान को लगा कि भाई चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि अकेले भाई पासवानों के बड़े नेता हैं, हम लोगों का हक छीन जाएगा। तब इनको लगा कि अब जरूरी है बोलना कि चिराग पासवान जो है वो पासवानों के नेता नहीं है। वो उनके पार्टी में देख लीजिए सभी पद पर बड़े बड़े जाति के लोग बैठे हैं, और वैसे में वो कहते हैं कि हम पासवानों का भला करेंगे। वो क्या पासवानों का भला करेंगे? उनसे कुछ नहीं होने वाला है। यानी एक तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक चिराग पासवान की हैसियत बता रहा है। वो बता रहा है कि आपकी हैसियत कुछ नहीं है, पासवानों के नेता आपके चाचा पशुपति पारस हैं। और अब चिराग पासवान का जवाब क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा का एक विधायक चिराग को कहता है कि आप पासवानों के नेता नहीं है, और उसी पासवानों के नाम पर चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी जगह बनाई है और मजबूत जगह बनाई है, ये बताते हुए कि पासवानों का सारा वोट
हमारे पास ही है। और अब देखिए आगे क्या होता है, क्या ललन पासवान से ये सब कुछ कहवाया गया है या फिर ललन पासवान ने अपनी मर्जी से कहा है। ऐसे ललन पासवान बड़े चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले लालू यादव का भी इनके पास फोन आया था जब विधानसभा में अध्यक्ष का चयन करना था। हालांकि वो मामला बहुत पुराना है, लेकिन ललन पासवान चर्चा में जरूर रहते हैं और ललन पासवान वही करते हैं जो उनकी पार्टी की तरफ से करवाया जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल एक तरीके से ये संकेत था चिराग पासवान को कि आप इतना उड़िए मत। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।